नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीधी से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री के सामूहिक भोज में चोर शामिल हुआ। मुख्यमंत्री के सामूहिक भोज पंगत में ये चोर शामिल हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने बगल में बैठकर उसके भोजन किया है। मुख्यमंत्री ने चोर की पीठ भी थपथपाई है। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की चूक प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लकड़ी चोरी के आरोप में 10 अप्रैल को ये जेल गया था। बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे, मुख्यमंत्री के सामूहिक भोज में चोर शामिल हुआ और मुख्यमंत्री के सामूहिक भोज पंगत में ये चोर शामिल हुआ था। और तो और शिवराज सिंह चौहान ने बगल में बैठकर भोजन भी किया और चोर की पीठ भी थपथपाई। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की चूक प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लकड़ी चोरी के आरोप में 10 अप्रैल को ये जेल जा चुका है चोर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही चोर है। दतिया स्थित पंडोखर धाम में रविवार को महाराष्ट्र के मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। जावेद शोरखा नाम का ये युवक पंडोखर पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज से मिलने के लिए आया हुआ था और इसी दौरान उससे सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जताई। जिसके बाद पंडोखर सरकार ने हनुमान चालीसा का पाठ कराकर जावेद को शिवेंद्र बना दिया। गुरुशरण महाराज का कहना है कि सनातन धर्म ही मुक्ति और आत्म कल्याण का एकमात्र जरिया है और यही वजह है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होकर अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आपदाओं से मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ खड़े होकर के आपका हाथ में हाथ पकड़ करके समाज में आपको स्थापित करूंगा। बस्तर को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान कि पहले बीजेपी के नेता सड़क मार्ग से बस्तर नहीं जाते, पर बीजेपी के नेता केदार कश्यप ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बस्तर आई थी, उन्होंने बस्तर को क्या दिया। आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रियंका ने की थी, लेकिन आत्मनिर्भर पीएम मोदी ने बनाया। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री कितनी बार बस्तर गए। इस मामले में बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में पूरे बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया गया, कांग्रेस तो उसका मेंटेनेंस तक नहीं करा पा रही है। और बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी के राज में कितनी नक्सल घटनाएं हुई, उसके मुकाबले 4 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदातों में कमी आई है। कोरोना काल में बीजेपी के नेता घर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, वो जनता के पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, इस वजह से बीजेपी अपनी कोशिश में जुटी हुई है। प्रियंका वाड्रा बस्तर आई थी, लेकिन बस्तर में देकर क्या गई, कि कौन सा ऐसा सौगात देकर के गई, ये तो बताए पहले कांग्रेस पार्टी। ये सड़क मार्ग की बात करते हैं। इनके क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र के अंदर गांव में भी सड़क से नहीं जा सकते थे। शानदार जो नेशनल हाईवे बना है और विशाखापट्टनम तक, और जितने भी अंदर के अप्रोच रोड हैं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की देन है। कितनी नक्सली घटना उन क्षेत्रों में हुई हैं, ये इसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए और इन 4 सालों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नक्सली घटना कम हुई और साथ ही साथ वहाँ के जो आदिवासी भाई हैं उनको मूल धारा से, मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। बेमेतरा के बिरनपुर घटना पर किए गए ट्वीट के मामले को लेकर 8 भाजपा नेताओं को नोटिस मिला है और मामले पर बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में जुटे हुए हैं। इन अधिकारियों की केंद्र सरकार से शिकायत करेंगे और चापलूस अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग भी करेंगे। वहीं बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिरनपुर मामले में सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के आरोप पर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हेट स्पीच मामले पर कानून अपना काम कर रहा है। अधिकारियों में डर पैदा करने के लिए बीजेपी नेता इस तरहीन बयान दे रहे हैं। अगर भाजपा के नेता अपना ये रवैया नहीं सुधारेंगे तो हम कोर्ट में मामले को लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंगा भड़काने के लिए अपने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डाले थे और उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, नोटिस दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता
पुलिस के अधिकारियों पे, प्रशासन के अधिकारियों पे भय पैदा करने के लिए उल बयान कर रहे हैं, केंद्र से शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रवैये को ये नहीं सुधारेंगे तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और आने वाले समय पर हम केंद्र की सरकार को पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो पैसा कमाने के लिए सरकार की चापलूसी में लगे हैं, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। ये भेदभाव कर रहे हैं। इसी प्रकार से कवर्धा के समय इन्होंने परेशान किया। गंडई के, कवर्धा के, साजा के, बेमेतरा के कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल जी परेशान कर रहे हैं। भेदभाव ना करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ज्यादती ना करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र को कई मुद्दों पर घेरा है। यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या, धर्मांतरित आदिवासियों की डीलिस्टिंग, कर्नाटक चुनाव, ईडी सीबीआई की कार्रवाई और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर उन्होंने खुलकर बात की। आम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डीलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज जो डीलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करे, कौन रोक रहा है? हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हाथ से खिसक गई। अब कर्नाटक की बारी है, वहाँ 40% कमीशन से लोग त्रस्त हैं और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस भ्रष्ट सरकार से निजात मिल सके। हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लोगों को पैसा, शासकीय पैसा अडानी कंपनी में लगा है और आज तक के ईडी या सेबी उसको नोटिस तक नहीं दे रही है और उसके खिलाफ जो बोलते हैं उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया है, प्रिंट मीडियम मैंने जितना पढ़ा कहीं छपा नहीं है। उस आरोप का जवाब कौन देगा? तो ऐसी खबरें को दबा दिया जाता है या फिर जो बोलने वाले हैं उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति को लेकर दिए गए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। नरसिंहपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा ने गांधी चौक पर प्रदर्शन कर गोविंद सिंह का पुतला फूंका। इसी तरह नर्मदापुरम, हरदा और शाजापुर में भी भाजपाइयों ने बयान को रानी कमलापति और आदिवासियों का अपमान बताते हुए नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंका है। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। बयान के विरोध की ये तस्वीर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंका गया। IBC 24 के कार्यक्रम जनसंवाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार से एक बार में एक ही नेता राजनीति में रहेगा। मां आर्यमन सिंधिया के राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक मैं राजनीति में रहूंगा तब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन वो राजनीति में आएंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। से इनका गहरा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जब तक मैं हूं, परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा या जनसेवा में रहेगा। जिस दिन तुम्हारा मन लगे आने के लिए, मुझे कह देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पिताजी के समय से ये नियम लागू है। आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जिस दिन वो आना चाहते मैं रिटायर हो जाऊंगा। IBC 24 के जनसंवाद कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार उन्हीं के नेताओं ने गिराई। नरोत्तम ने कहा कि 25 साल से जमानत जब्त कर लेकिन सरकार बनाने का दावा किया। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं दिवा स्वप्न नहीं देखता। वो जब सरकार से हटे तो हम सहज भले में 15 साल को सौंप के गए थे। हमें फिर 15 महीने कमलनाथ जी आए, अब ये 25 साल को सौंप के गए। लगातार 25 साल रहना है हमको। हमने नहीं गिराई, अपना घर नहीं रखा पाए। तुम अपना घर संभाल लेते तो हम कहां से होते? आपकी पार्टी टूटी, भगदड़ आपके घर में मची, हम कहां से थे?
हम तो दूसरे बड़े दल थे, 107 लिए बैठे थे। जब आपका सीएम इस्तीफा देगा तो हम दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ऐसे मैं जगते में कभी दुआ स्वप्न देखे ही नहीं, मैंने कभी देवा स्वप्न नहीं देखता। तो IBC 24 के कार्यक्रम जनसंवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना बड़ा सुरक्षा कवच है। इसके जरिए 1,30,000 करोड़ नुकसान की भरपाई हुई है। किसानों के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ मकान बनाए गए हैं। इस इंश्योरेंस स्कीम में किसान को रबी और खरीफ में, लेकिन जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां इंश्योरेंस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार ने नुकसान की भरपाई जो करवाई है उसकी कीमत 1,30,000 करोड़ रुपया है। जी। झारखंड में शांति है, आंध्रा में शांति है, तेलंगाना में शांति है, मध्य प्रदेश में शांति है, महाराष्ट्र में शांति है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3-4 जिले बचे हैं जहां नक्सलाइट मूवमेंट बचा है, उस पर भी पूरी तरह मोदी सरकार ने निश्चित रूप से नियंत्रण कर लिया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में कई जगह पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नरसिंहपुर में लामबंद कर्मचारियों ने जनपद मैदान पर धरना प्रदर्शन कर मार्च निकाला। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। खरगोन में भी कर्मचारियों ने रैली निकालकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ओल्ड पेंशन बहाली की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसे लैंड कार्ड जारी करने की योजना पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की जमीन जायदाद से संबंधित पूरी जानकारी उसके व्यक्तिगत विवरण के साथ दर्ज होगी। इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल सरकार का मकसद लोगों को जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े से बचाना है। लैंड कार्ड से रजिस्ट्री विभाग का पूरा काम भी पेपरलेस हो जाएगा। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी काली कमाई से अपने नौकर, रिश्तेदार, ड्राइवर या फिर किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदकर इन्वेस्ट करते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद दूसरों के नाम पर जमीन जायदाद खरीदना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्ड में उस व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज होगी जिसके नाम पर एक कार्ड होगा। इस एक कार्ड में संबंधित कार्ड धारक के पास शहर, प्रदेश और देश में कहां-कहां कितनी जमीन या मकान है इसका पता भी आसानी से चल पाएगा। प्रमुख डॉक्यूमेंट है जैसे विक्रय पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्मुक्ति, पावर ऑफ अटर्नी, वसीयत, इन पे कितना शासन के अनुसार मुद्रांक शुल्क नियत किया गया है और कितना उनको देना चाहिए। लैंड टाइटलिंग एक्ट है तो मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि संपत्ति का पूरा ब्यौरा सम्मिलित रहेगा। बार के विधायक और 15 साल तक रमन सिंह की सरकार में सीनियर मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपने आप को मोहताज पाते हैं और किसी तरह से दिन गिन रहे हैं। सीएम हाउस के सुपर कैबिनेट माने जाने वाले ब्यूरोक्रेट सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार की हदें तोड़ चुके हैं। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं और भारत विरोधी एजेंडा सीख कर आते हैं। आप उनसे सीखते हैं तो देश के संघीय व्यवस्था और संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री पर निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। भूमाफिया, नशा माफिया यहां अपना कारोबार जमा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से बिलासपुर का जलस्तर गिर रहा है। जमीन की लूट मारी ये हो गई। और मैं आगे चल के बोलता हूँ कि जितनी सरकारी जमीन की बंदरबाट किए, आवंटन किए हैं, उसका आयोग बनाएंगे और जितने गरीबों की जमीन लूटे हैं और लोगों की जमीन लूटे हैं, एक एक का केस खुलवाएंगे और सबका ऊपर न्याय करेंगे। जांजगीर जिला अस्पताल में 4 डॉक्टरों को कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चारों डॉक्टर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इससे कुछ दिन पहले भी एक डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सीएमएचओ डॉक्टर RKC ने बताया कि 4 डॉक्टर के पॉजिटिव आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ सके। बता दें कि जिले में अभी कोरोना के 26 एक्टिव केस हैं। शनिवार को 3 नए कोरोना मरीज मिले थे। उससे पहले भी बुधवार और गुरुवार को 7-7 मरीज मिल चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के संक्रमित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 450 नए मरीज मिले हैं। साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1761 हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे और ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जगहों पर भी कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 450 नए मामलों की पुष्टि हुई है। लेकिन अगर हम रायपुर के सार्वजनिक जगहों की बात करें, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्रीगण हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। चूँकि ये रेलवे स्टेशन है इसलिए यहाँ पर भीड़ होना तो लाजमी है, लेकिन जो मास्क को लेकर अगर हम जागरूकता की बात करें तो बहुत ही कम लोग आपको यहाँ पर मास्क लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1700 लगभग छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या हो चली है और लगातार प्रदेश में संक्रमण दर बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर के रायपुर कलेक्टर ने जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जब यात्री सीधे रायपुर की ओर रुख करेंगे या फिर रायपुर से किसी और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे में संक्रमण फैलना लाजमी है और इसके लिए प्रशासन की सख्ती यहाँ पर नहीं दिख रही है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सामान्य सभा की बैठक में पास धमतरी नगर निगम का बजट का राज्य सरकार को उसे भेजा जाएगा और विपक्ष के बीजेपी पार्षदों ने निगम प्रशासन की सबसे बड़ी गलती से बताया है और कहा है कि बजट को समय पर पेश नहीं किया गया। सत्ता पक्ष आम जनता और शहर विकास से भाग रहे हैं। बेमेतरा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर बीरनपुर गांव के भीतर अब बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। शांति समिति की बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। मंदिर में पूजा पाठ और सामूहिक नमाज की भी छूट दे दी गई है। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश अब वर्जित रहेगा। निगरानी के लिए गांव में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। तो एक राहत की खबर है, क्योंकि बेमेतरा के बीरनपुर में जो हालात थे उसके बाद अब वहां पर शांति बहाल हो रही है। गांव के भीतर अब बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। शांति समिति की बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है और बैठक में मंदिर में पूजा पाठ और सामूहिक नमाज की भी छूट दी गई है। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।